गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी कि सर पार्टनरशिप पे कब आप वीडियो बनाएंगे, पार्टनरशिप पे कब आप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे सभी स्कूलों में ज़्यादातर पार्टनरशिप ही शुरू हुई है और किसी किसी स्कूल में एनपीओ भी शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्लासेस बनाई इसी के अकॉर्डिंगली हैं ताकि जो भी आपके स्कूल में काम चल रहा है वही आपको कराया जा सके, ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम आए। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं सर आपकी पार्टनरशिप के लिए। तो सर पार्टनरशिप के लिए शुरुआत करते हैं। सर पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट है, सर पार्टनरशिप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर क्यों पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप के ऊपर पूरी एक बुक है हमारे पास। तो सर पार्टनरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि मार्क्स वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल वाइज सबसे प्रॉब्लम है, इसलिए इसके अंदर सब समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जब भी मैं आपको कोई वीडियो देता हूं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जब देखते हैं आप ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास अभी एक्चुअली वो माइक अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आप ईयरफोन ज़रूर लगाएं ताकि आपको क्लियर वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी सुन सके। दूसरी बात, जब भी आप समझेंगे पार्टनरशिप का या कोई भी मेरा लेक्चर देखेंगे, आप प्लीज़ सबसे पहले जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा आप अपनी नोटबुक साथ रखें, उस नोटबुक में साथ साथ नोट ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप नोट्स कर लेंगे उसके बाद पूरी क्लास लगाने के बाद 10 मिनट उसको एक बार ज़रूर देखना, आपको बहुत ईजी लगेगा। बट 10 मिनट उसको ज़रूर देखिएगा कि आज हमने किया क्या था, आज नया क्या सीखा हम लोगों ने। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, नोटबुक के लिए बता देता हूँ, प्लीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था नोटबुक 2 रखनी है। एक नोटबुक में सिर्फ मेरे वाला काम होगा, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी बोला जाएगा जिससे, और एक नोटबुक में आपका होमवर्क रहेगा जो अभी बाद में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी बात। ठीक है सर, तो अब शुरू करते हैं पार्टनरशिप के लिए। चलें सर, पार्टनरशिप में आते हैं। अब आपके पास 12th क्लास और टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में अगर मैं आपको बोलूं, सर पार्टनरशिप एक्चुअल में, पार्टनरशिप तो एक टॉपिक है, एक बुक का नाम है हमारे पास। इन एक्चुअल जो चैप्टर्स हैं वो इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, वो चैप्टर्स जो हैं वो हैं 5 चैप्टर्स। कितने हैं सर? 5 चैप्टर्स। तो 5 चैप्टर मिलेंगे हमें पार्टनरशिप के अंदर, जो जिसके अंदर आपको सबसे जो पहला चैप्टर कराया जाएगा उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये है हमारा टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके अंदर हमें समझना होगा, सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। किसी भी चीज को करने का बेस जो है वो क्या है? आपका फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टेबल सीखी थी हम लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में, तो उसका बेस क्या था? काउंटिंग। जब तक काउंटिंग नहीं आएगी आपको टेबल नहीं आते थे। सेम, जब तक आप फंडामेंटल नहीं सीखोगे तब तक आपको पार्टनरशिप अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तुम्हें बेस समझना होगा। सर ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। हालांकि पार्टनरशिप के बारे में भी आपको और क्लियर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले सर साझेदारी का मतलब कैसे है और इसको कैसे हमें यूज करना होगा, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, अब जो साझेदारी की मैं बात करता हूं, अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है जी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इसमें क्या होता है जी? व्हेन 2 or more person, when 2 or more persons works together in a business to
to earn profit business can be carried by all or acting of them for others। अब समझे जरा इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन तो समझ लिया, अब इसको लिख तो लिया, अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। सर इसका मतलब क्या है वो समझो बात को। देखो, व्हेन 2 or more person, मतलब सर कम से कम पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए होंगे हमें? मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 बंदे तो पार्टनरशिप में चाहिए ही हैं। ठीक है, कम से कम 2 लोग चाहिए। वर्क्स टुगेदर, इकट्ठा काम करते हैं। दूसरा क्या चाहिए मुझे पार्टनरशिप के अंदर? कम से कम मिनिमम 2 लोग हैं। दूसरा उसमें बिजनेस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों मिलकर बीकानेर के पास गए, हमने वहां कुछ खाया पिया और वापस आके पैसे हमने कॉन्ट्री में दिए हैं, हाफ दिए हैं। इट डजंट मीन कि इट क्रिएट्स पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों सर? 2 और 2 से बंदे ज्यादा थे? हाँ सर 2 थे। वर्क्स टुगेदर, काम भी इकट्ठा किया? हाँ सर। बट देयर इज अ बिजनेस? नो, बिजनेस नहीं था सर। वहां प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस होना जरूरी है, उस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बनती है। तो बंदों की जरूरत है, प्रॉफिट कमाने की भी जरूरत है, बट देयर इज एन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? बिजनेस का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। टू अर्न प्रॉफिट बिजनेस कैरिड, अगला वर्ड है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पार्टनर है, मान लेते हैं एक एक्स और एक वाई। जो बिजनेस है वो अकेला एक्स भी कर सकता है, अकेला वाई भी कर सकता है, एक्स और वाई दोनों भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है एक्टिंग ऑफ देम फॉर अदर्स। मतलब सर उनमें से एक बंदा भी बिजनेस कर सकता है और एक से ज्यादा बंदे भी बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर ऐसा एक बात बताओ, अगर एक्स और वाई 2 पार्टनर है तो वाई क्यों नहीं काम करेगा? वाई भी तो काम करेगा ना। ऐसा नहीं होता सर, समझे। कई बार क्या होता है, हम लोग हाईली रेपुटेड बंदे को अपना पार्टनर बना लेते हैं, हाईली रेपुटेड बंदे को। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अमिताभ बच्चन को अपना पार्टनर बना लिया। अब एक बात बताओ, अगर मेरी पार्टनरशिप में अमिताभ बच्चन मेरा पार्टनर होगा तो बताओ क्या मेरी पार्टनरशिप नहीं चलेगी? ऑब्वियस है चलेगी सर वो, क्योंकि उसका फेम इतनी है, उसकी गुडविल इतनी है, उसकी वजह से मेरा भी काम चल जाएगा। बट उसके पास टाइम नहीं है, वो काम नहीं करेगा। काम मैं ही करूंगा उसके नाम पर, काम मैं ही करूंगा उसके नाम पर। तो अकेला काम मैं कर रहा हूं। हाँ वो भी कर सकता है, अगर उनके पास टाइम है तो वो भी कर लेंगे हमारे साथ काम। बट अगर वो नहीं कर पाएगा काम तो हम अकेले भी उसकी जगह पे काम कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर चाहे 10 हो, आप 10 के 10 भी काम कर सकते हैं और उनमें से 1 2 3 4 कोई कम भी करेंगे तो चलेगा। यही मानेंगे कि सबने ही करा है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी होगी। जितने भी लोग होते हैं जरूरी नहीं है कि सभी काम करेंगे। लिखा हुआ है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। कैन बी कैरिड मतलब क्या? सभी बंदे बिजनेस करें, ओके बहुत अच्छी बात है। एक्टिंग ऑफ देम फॉर अदर्स, उनमें से कुछ बंदे दूसरों की जगह पर काम कर सकते हैं। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि काम सबको करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है सर जो पार्टनर्स जो होते हैं, अब इस मैंने जो भी आपको बताया इसके ऊपर छोटी सी पॉइंट और बता देता हूं आपको। सर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पार्टनर मैंने बोले एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स अकेला जब बोलूंगा तो वो एक पार्टनर है, वाई को जब अकेला बोलूंगा तो वो भी एक पार्टनर है। बट जब एक्स और वाई दोनों को मिलाकर बोलूंगा तो वो पार्टनर नहीं रहेंगे सर। फिर क्या रहेंगे? पार्टनरशिप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप। सर इसका मतलब जब हमारे पास पार्टनर्स हैं, अगर हम उनको अकेला अकेला बुलाते हैं, एक एक इंडिविजुअली बात करेंगे, जैसे मान लो एक्स और वाई 2 लोग हैं तो एक्स पार्टनर है, वाई भी पार्टनर है, बट दोनों इकट्ठे आ गए, दैट इज पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज बात करता हूं, इससे भूल जाओगे मिनट के लिए। फॉर एक बिस्किट का पैकेट है,
उस बिस्किट के पैकेट को जब तक इकट्ठा है, एक नजर में एक ही पैकेट दिख रहा है, तब तक वो पार्टनरशिप है। और जब उस बिस्किट के पैकेट में से हमने बिस्किट अलग अलग कर दिए तो वो क्या है? पार्टनर। तो देखना, जब हम उस बिस्किट के पैकेट में जो बिस्किट्स हैं, वो बिस्किट्स जब इंडिविजुअल देखे जाएंगे तो वो बिस्किट है, लेकिन अगर पूरा पैकेट बोला जाएगा तो वो बिस्किट का पैकेट है। फॉर एग्जाम्पल सेम यहां पर अकेले अकेले बंदे को देखोगे तो वो पार्टनर है, लेकिन अगर इकट्ठे सभी पार्टनर को बुलाना है एक ही साथ तो वो पार्टनरशिप है। आपको बात समझ आ जानी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर अकेला अकेला पार्टनर होता है, कलेक्टिवली जब उसको बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड एज पार्टनरशिप जी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं सर। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट और है हमारे पास, उसको देखते हैं। सर वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है PSR। PSR क्या होता है सर? PSR होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फुल लिख देते हैं इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका काम क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं सर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या काम है, उसको कैसे यूज करना है। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर हैं, X और Y। दोनों ने बिजनेस किया स्टार्ट पार्टनरशिप में, और बिजनेस अच्छा चला और इन्होंने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी कमाया। कितना? 50,000 रुपीज का प्रॉफिट भी कमाया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, अब जब प्रॉफिट आया है 50,000, वो तो दोनों का है, तो मुझे दोनों के अंदर प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। अब दोनों में प्रॉफिट को जब बांटना है तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, ये समझने वाली बात है। तो सर अब ये जो 50,000 का प्रॉफिट है वो कैसे बांटा जाए? X बांटे, Y बांटे, या दोनों लें, कैसे लें, यहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां फ्यूचर में कंफ्लिक्ट आता है, फ्यूचर में थोड़ी लड़ाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैसे? सर X कह रहा है मैंने तो हमेशा तेरे से ज्यादा काम किया है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। Y कहता है बेशक काम तूने ज्यादा किया हो पर बिजनेस में पैसा मैंने ज्यादा लगाया है, इसलिए प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। X कहता है कि भैया जो प्रॉफिट है वो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, और Y कहता है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो सर इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर लड़ाई हो सकती है फ्यूचर में कब? जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती है तब। तो सर फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर होके रखेंगे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप हम क्या ध्यान रखेंगे? एट द टाइम ऑफ मेकिंग at the time of making partnership some rules must be there। कुछ रूल्स तो भैया होने ही चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई लड़ाई ना हो। कुछ शर्तें पहले ही लिख लो भाई, लिख लो। तो सर ये रूल्स हम कैसे लिखेंगे? ये जो रूल्स होंगे हम लोग इन रूल्स को नॉर्मली एक कागज पे लिख लेते हैं। तो सर ये क्या रहते हैं? ये हैं रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। इन रूल्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? पार्टनर्स के नाम क्या होंगे? नेम ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप का नाम क्या होगा? तो उसको भी लिखेंगे पार्टनरशिप नेम। थर्ड इसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो टॉपिक मैं समझा रहा था अभी आपको। फोर्थ कोई कौन कौन बंदा कैपिटल लेकर आएगा और कितनी कितनी लाएगा, किस किस बंदे की कितनी ड्राइंग होगी, ये सब कुछ लिखा जाएगा। तो सर इन जो रूल्स को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो रूल्स होते हैं मैंने तो आपको समझाया रूल्स है, इस रूल्स का एक टेक्निकल नाम होता है। उस टेक्निकल नाम को आपको ध्यान रखना है। इसका टेक्निकल जो नाम होता है वो होता है
पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड इसका नाम होता है, स्पेशली बात याद रखिएगा जी, ठीक है जी। तो सर पार्टनरशिप डीड इसका नाम होता है, तो ये बात याद रखना सर। पार्टनरशिप डीड कई बार आ जाता है, क्योंकि आपको पता है अब आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 मार्कर भी आते हैं, तो ये बात याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर पार्टनरशिप डीड क्या है 1 मार्क्स के लिए। तो क्या होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं पार्टनरशिप्स की, वो स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस रहेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब सर आपने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की थी, तो आपने ये पार्टनरशिप डीड का मुद्दा क्यों उठाया? समझे बात, ये जो प्रॉफिट बांटना है मुझे, ये जो प्रॉफिट मुझे बांटना है, ये वाला, ये प्रॉफिट जो मुझे बांटना है, ये किस में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आप देख सकते हैं यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे पास, आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां मिलेगा? पार्टनरशिप के अंदर। कब मिलेगा? स्टार्टिंग में मिल जाएगा, इसलिए फ्यूचर में लड़ाई नहीं होगी। इसलिए जब जब आपके पास प्रॉफिट बांटने की टाइम आएगा, तब आपकी कोई लड़ाई का मुद्दा हो ही नहीं सकता। अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो इस पार्टनरशिप डीड को उठाया जाएगा और इस पार्टनरशिप डीड के अंदर चेक किया जाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है। ये पार्टनरशिप डीड जो है, ध्यान रखिएगा, ये पार्टनरशिप डीड जो आपको बताई है मैंने, रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, अगर हम वैसे ही ओरल कह दें कि हाँ ये रूल्स है, या रिटर्न में लिख कर लें ये रूल्स है, तो बताओ कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल ज्यादा नो डाउट रिटर्न रहेगा, बट लॉ में कहीं भी इस बात की मनाही नहीं करी गई है कि आप ओरल नहीं लिख सकते, आप ओरल भी कर सकते हैं। सॉरी, तो रिटर्न तो है ही है, बट ओरल, बट टू बी ऑन सेफ साइड हमें रिटर्न पार्टनरशिप ही लेनी, सॉरी रिटर्न पार्टनरशिप डीडी बनानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई झगड़ा होता है तो हम उसे दिखा सकें कि सर देखो रूल्स क्या थे हमारे। ठीक है सर, अब अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं सर, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर कि जो ये 50,000 वाला प्रॉफिट था उसको कैसे बांटना है। आप ध्यान से सुनिएगा जी, ठीक है। अब आपको ये तो बात क्लियर होगी कि प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है, अब उसको समझ लेते हैं जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पार्टनर वही एक्स और वाई हैं, प्रॉफिट कितना हुआ था इनको? 50,000, क्या था ये? प्रॉफिट था। नेक्स्ट, अब इनको प्रॉफिट को बांटना है, इस तरह से रेशियो मिलेगी 3:2। अब ध्यान से समझिएगा, 3:2 का मतलब क्या होता है? इसमें x का शेयर कितना रहेगा? 3। याद रखना, जब भी मैं आपसे पूछूंगा शेयर कितना है x का, तो आप x के नीचे वाला डिजिट देखना वो 3 है, लेकिन टोटल कितना दे रखा है? इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का टोटल 3 और 2 5, ये बात याद रखना। तो 3/5 कितना आएगा? 3/5। ये x का शेयर है। सर y का शेयर कितना होगा? 2/5। ये किसका शेयर है? ये y का शेयर है। तो x का शेयर कितना है? 3/5 और y का शेयर कितना है? 2/5। 3/5 2/5, ठीक है सर। फॉर अब सर 3/5, सर ये 3/5 और 2/5 क्यों लिखा है? ध्यान से सुनिए जरा। अगर मान लो नीचे में 5 ना लिखूं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो इसका इंपैक्ट ये होगा, x का शेयर कितना है? 3। सर मैं नहीं लिखता नीचे 5, छोड़ दो कोई बात नहीं। x का शेयर 3 मतलब x को 3 रुपए देने हैं, y का शेयर 2 मतलब y को 2 रुपीज देने हैं। जबकि हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट तो 50,000 है। x ने 3 रुपए ले लिए, y ने 2 रुपए ले लिए, तो भैया बाकी 49,995 रुपीज कहां जाएंगे? प्रॉब्लम है। इसलिए सर ये तो नहीं हो सकता कि खाली ऊपर ऊपर वाला लेयर हो जाएगा। सर इसका 3/5 का मतलब क्या हुआ फिर? तो सर ये जो एरिया हमने आपको बताया, 3 आपने कभी नहीं लेना, 2 आपने कभी नहीं लेना, ये कभी भी नहीं लेने। तो सर फिर हमें जो पता है, जो हमें क्वेश्चन करना होगा, हम हमेशा नीचे टोटल लेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है मैं इसको रीड करके बताता हूं, उसको कैसे रीड करते हैं। सर समझो, x का शेयर 3/5 है, इसका मतलब पता क्या है? अगर प्रॉफिट 5 रुपए का है, कितने का? सिर्फ 5 रुपीज का है, तो x को 3 मिलेंगे। प्रॉफिट अगर 5 है तो x को कितने मिलने हैं? 3। तो सर इसका मतलब क्या होगा? y = 2/5। अगर प्रॉफिट 5 है तो कितने मिलने हैं? y को 2 मिलने हैं। अब समझेगा बात। तो x का प्रॉफिट जब निकालना होगा हमें, हम उसका शेयर लिखेंगे इनटू जो प्रॉफिट है हमारे पास। कितना प्रॉफिट था? 50,000 मल्टीप्लाई करके जो आएगा 30,000 मेरा प्रॉफिट रहेगा। सेम
y के अंदर भी कितना है 2/5 इंटू 50,000 20,000 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ और यहाँ पे ले लेता हूं ताकि आपको और बात क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल में x और y पार्टनर है, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और मेरा प्रॉफिट 30,000 है। फटाफट से अब बताना, अब यहाँ वीडियो की वेट मत करना, खुद कैलकुलेट करिएगा। x का शेयर कितना होगा सर 30,000 इंटू 2/3, y का शेयर कितना होगा सर 30,000 इंटू 1/3, तो ये आया सर 20,000 और ये आया सर 10,000। ठीक है सर, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया तो एक एग्जांपल और देखिए फिर। सर इस बार पार्टनर है 3x y z 3 2 1 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60,000। कितनी है 60,000। अब समझते हैं बात। तो सर x का शेयर कितना होगा 60,000 इंटू 3/6, 3 तो ये रहा और 6 कहां से आया है टोटल ऑफ द रेशियो, रेशियो का टोटल कितना है 6। सॉल्व किया कितना आया 30,000। y का शेयर कैसे होगा 60,000 इंटू 2/6 कितना आएगा 20,000। z का शेयर कितना होगा 60,000 इंटू 1/6 दैट इज 10,000 रुपीज। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। आंसर जब चेक करना हो तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि भैया देखिए 30,000 20,000 और 10,000 तीनों को मिला के चेक करो, 30 और 20 50 और 10 60, 60,000 और प्रॉफिट था भी कितना 60,000। इसका मतलब जो है ये प्रॉफिट था भी कितना 60,000। इसका मतलब जो है हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब इन तीनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल अभी आपको और ले रहा हूं, इसी के ऊपर ही समझना, मजा आएगा आपको। XY प्रॉफिट है हमारा 60,000 एंड देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द पार्टनरशिप डीड। भूल गए वो लोग, सर है ही नहीं पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या करें ना बांटे क्या प्रॉफिट। सर पूरा साल मेहनत करिए, प्रॉफिट क्यों ना बांटे, प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा। फिर किस रेशियो में बांटे इस प्रॉफिट को, वो समझिए बात। तो सर इस प्रॉफिट को फिर मुझे किस रेशियो में, आप सोच के देखो, सोच के एक कॉमन सेंस लगाए, भूल जाइए अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक मेरा दोस्त, कोई भी मान लेते हैं, मैं और हर्षित, हम दोनों जने मिलकर बीकानेर वाले के पास गए। हमने वहां एक छोटा सा गेट टुगेदर किया, दोनों बंदों ने मिलकर, और हमने पार्टी करी किस्म से, और हमारे 100 रुपए लगे, दोनों के लगे हैं 100 रुपए। कुछ भी बात नहीं हुई, पहले कौन पैसे देगा, मैं दूंगा या हर्षित देगा, कोई बात नहीं हुई है। फिर पैसे कौन देगा सर, सोच के देखो, कॉमन सेंस बताओ। 100 रुपीज है, 2 लोग हैं, कितने कितने लिए जाए, बोलो फटाफट, कितने ले जाए, बराबर लो सर। 100 रुपीज है तो 50 उससे लो, 50 उससे लो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सर इन केस ऑफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द पार्टनरशिप डीड, यू विल ऑलवेज अज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इक्वल क्या होगा सर 1:1। तो जब भी एग्जाम में आपके पास इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले दैट इज 1:1, और नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो PSR लिख देते हैं, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात याद रखिएगा, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल आए तो 1:1, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो भी 1:1। सर इक्वल का मतलब 1:1 क्यों है, इक्वल का मतलब तो 2:2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3:3 भी हो सकता है, 4:4 भी हो सकता है। सर मैं कह रहा हूं आप कुछ भी ले सकते हैं, 4:4 5:5 200 सर मैं तो 1 लाख लूंगा, तो 1 लाख ले लो, कोई बात। अब आप सोच के देखो, ये 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा, ये 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा, 1:1। इसको जब करेंगे 200
से कट जाएगा 1:1, 5 से कट जाएगा दोनों 1:1, 4 से कट जाएगा 1:1। तो सर फिर इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है, छोटा सा ही लेके, ताकि काम जल्दी भी हो जाए और इजी अवेलेबिलिटी भी रहे आंसर की हमारे पास। तो इसलिए हम क्या लेंगे इस केस के अंदर 1:1 लेंगे हम। इन केस याद रखना दो सिचुएशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे तो भी इक्वल है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बोले फिर तो इक्वल है, लेकिन इक्वल का मतलब क्या है 1:1। ये ध्यान रखना अपने को, इक्वल का मतलब क्या है 1:1। तो सर अब x का शेयर 1:1 में क्या होगा 1/2 इंटू 60,000 दैट इज 30,000, और y का शेयर कितना होगा सर 1/2 इंटू 60,000 दैट इज ऑल्सो 30,000। इक्वल है तो भैया इक्वल आना ही आना था। तो ये आंसर हमारे 30 और 30 कितने हुए 60, और टोटल भी कितना हमारा 60। इसका मतलब क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो क्या है हमारा बिल्कुल ठीक है इसके बराबर आ रहा है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको आज पूरा कंसेप्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है इन एक्चुअलिटी के अंदर। तो पूरा का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अब इसके बाद जो हमारे पास, पहले यहां तक एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है जी। चले सर अब एक बात याद, सर आप ये थोड़ा सा करा के पिछला रिवाइज क्यों कराते हो? देखो जी ये बात याद रखना, +2 के अंदर हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हमें नया तो कंसेप्ट कवर करना ही है लेकिन पिछला भूलना नहीं है। तो पिछला भी लेकर चलना है और अगला भी साथ साथ लेकर चलना है। तो पिछला भी रहे हमारे पास, आगे भी आता रहे हमारे पास। जो मतलब जो मेरा है वो तो मेरा रहे ही रहे, और जो मेरा हो सकता है उसको भी मुझे साथ साथ अपना करना है, मतलब पुराने वाला भी और नए वाला भी। इसलिए एक बार हम साथ साथ रिवीजन जरूर रखेंगे। तो सर आज आपको बताया गया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको क्या बोला गया था, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में XY जब तक अकेले अकेले पार्टनर होंगे तो उन्हें पार्टनर बोला जाता है, अकेला अकेला बंदा होगा तो वो पार्टनर होगा। अगर वही पार्टनरशिप मिलकर इकट्ठे लोग आएंगे दैट इज पार्टनरशिप, हम इकट्ठा बोलेंगे तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाते समय हम कुछ रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उन रूल्स को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हुआ तो उसे क्या मान लिया जाता है, साथ साथ जवाब दिया करो, घर बैठे मत रहा करो, 1:1। और ये अनदर MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट विल बी 1:1। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर हमने देखा 3:2 का मतलब क्या होता है, फटाफट बोलो, सबने जवाब देना, फटाफट बोलो। 3:2 का मतलब 3/5, 2/5, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अगला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1, 2/3, 1/3। सर नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। सर नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर थी ही नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेक्स्ट के अंदर तो क्या मान लिया 1:1 एंड दैट विल बी 1/2, 1/2। सर सबसे छोटा ही क्यों माना है, अरे आप जो मर्जी मान लो, कट कटा के 1:1 पे ही आना है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ये हमारा एक कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। याद रखना स्कूल की वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस प्लीज सब जगह नजरें मत रखना, खराब हो जाएगा। स्कूल की वीडियो देखनी जरूरी है क्योंकि क्या चल रहा है, लेकिन जिसको भी फॉलो करो एक ही बंदे एक ही टीचर को फॉलो करो, क्योंकि एक ही बंदा एक ही चीज को अलग अलग बंदे एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से कराते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कंसेप्ट समझ नहीं आता आप मुझे जरूर बताएं, मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है अपना फोन नंबर, फिर भी एक बार और बता देता हूं आपको। सर फोन नंबर जो है रहेगा हमारा 9996096681। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इस सारे काम का स्क्रीनशॉट मुझसे मंगवा सकते हैं, अपना नेम लिख दीजिए बस और अपना वहां पे बोल दीजिए कि मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, व्हाट्सएप करें मुझे, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल सीखेंगे वो टॉपिक का नाम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। तो इसको हम कल देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।